हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने अगले 60 डेज़ में आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है। देखिए, बीपीएससी के लिए अगर आप टोटल देखेंगे तो आपके पास टोटल यहाँ 60 डेज़, लगभग आपका 58 डेज़ हैं। 30 सितंबर को आपका परीक्षा है। देखिए, 30 सितंबर में आपकी परीक्षा है। तो अब आपने किस तरीके से अपने सारे सेक्शन को टाइम देना है, किस तरीके से रिवीजन करनी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पार्ट है पूरे जीएस में, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा आपका जो यहाँ पर सेंसिटिव पार्ट है वो है, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक्स। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि भाई इकोनॉमिक्स में यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पर आपका जो पूरा सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड यहाँ पर पूछा जाता है। अप्लाइड सेक्शन के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और वहीं पे आपकी अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार के केस में क्या है कि बिहार यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं बिहार के संदर्भ में, वो आपके बजट और इकॉनमी सर्वे से आते हैं। अब यहाँ पर बजट इकॉनमी सर्वे में आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, बजट इकॉनमी सर्वे में मैंने आपको कई बार बताया कि आप लोग परफेक्शन आईएएस का जो आपका इकॉनमी सर्वे है और जो आपका बजट है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपके जो इकॉनमी बजट के 5 या 6 क्वेश्चन हैं ये आपके ख़राब नहीं होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी इसे तैयार कर लिया। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको बाकी सारे सेक्शन को लेके चलना है। मित्रों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि भाई आप लोग जो इकॉनमी सेक्शन है इसे कई बार रिवाइज करते नहीं है, ये सोच के कि यहाँ से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने इस सेक्शन पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो इकॉनमी सेक्शन है, इस इकॉनमी सेक्शन पे आपने क्या करना है, इस इकॉनमी सेक्शन पे आपने ये जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई आप लोग परफेक्शन, यहाँ पर आपने परफेक्शन आईएएस का पढ़ना है बहुत अच्छे से। परफेक्शन आईएएस को बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद बात करते हैं कि स्टेट पे आपने क्या पढ़ना है। स्टेट पे मैंने आपको कई बार बताया कि आपके पास यहाँ पे कई सारे पब्लिकेशन हैं। यहाँ पर आपके पास कई सारे पब्लिकेशन हैं जिसपे आपको मैंने बताया कि भाई आप लोग जहाँ तो क्राउन पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, आपके पास क्राउन पब्लिकेशन है। क्राउन पब्लिकेशन के अलावा यहाँ पर क्राउन है, केबीसी नैनो है, आपकी केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी है। और ज़्यादातर लोग इम्तियाज़ सर की बुक्स को पढ़ते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। केबीसी नैनो भी काफ़ी अच्छी है और इम्तियाज़ सर की बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो स्टेट स्पेशल में आपने क्या करना है कि आपने इन तीनों में से किसी एक किताब को चूज़ करना है और उसे आपने पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद देखिए आप जो सेक्शन है आपके, जैसे हमने अभी बात की इकॉनमी सर्वे वगैरह की, इसके बाद आपके इकॉनमी के बाद स्टेट स्पेशल हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर में आपने क्या करना है कि करंट अफेयर में आपको क्या है कि करंट अफेयर के 2 सेक्शन है। एक तो आपका स्टेट स्पेसिफिक है, एक आपका नेशनल और इंटरनेशनल, ये सारा जो आपका नेशनल इस तरह का आता है। स्टेट वाले में आपने सिर्फ और सिर्फ स्पीडी बुक को पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसे कम से कम 3 या 4 बार आप लोग पढ़िए। और नेशनल वाले में मैंने आपको बताया कि जहाँ तो आप यहाँ पर देखिए स्पीडी तो आपने पक्का पढ़ना है। स्पीडी के साथ आप लोग यहाँ पर घटना सार पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्पीडी प्लस एडुटेरिया ये मैगज़ीन को बहुत अच्छे से पढ़िए। और बाकी मार्केट में आपकी परफेक्शन आईएएस की भी करंट बुक है, उसे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है, पर इतना ज़्यादा मत बढ़ाइए। आप कोई भी 2 सोर्स चूज़ करिए, जहाँ तो आप स्पीडी एडुटेरिया पढ़िए, जहाँ फिर परफेक्शन और स्पीडी पढ़िए। स्पीडी मतलब प्राइमरी है, स्पीडी आपकी रहनी चाहिए दोनों में। स्पीडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपके बीपीएससी के करंट अफेयर के लिए। और फ्रेंड्स, आगे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कि जैसे यहाँ पर हमारे सेक्शन हो चुके हैं आपके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 2 और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा सेक्शन है। उसमें पहला सेक्शन तो आपका जो है वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप लोग ये देखिए कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो नेशनल हिस्ट्री के लिए तो अपना किरण कंपटीशन बहुत अच्छे से पढ़ें। किरण कंपटीशन आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ किरण कंपटीशन के अलावा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो आपका एंशिएंट का सेक्शन है, एंशिएंट हो गया, आपका मिडिएवल हो गया, एंशिएंट और मिडिएवल सेक्शन पे दोनों पे आप एनसीईआरटी जो है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ क्या करना चाहिए
कि स्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न पे बहुत अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लूसेंट के जो 50 पेजेस हैं, लूसेंट का आपको 50 पेजेस भी यहाँ पर ज़रूर कवर करना चाहिए। इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपका जो सेक्शन है वो आता है आपका यहाँ पर साइंस। देखिए साइंस में आपने क्या करना है कि साइंस जो सेक्शन है आपका, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप साइंस में क्या कर सकते हैं। देखिए साइंस में क्या है कि जा तो आपने पहले से ही 9 to 10 तक की जो है 9-10 की आपने इसमें 8 भी जोड़ दीजिए, 7 to 10 मान लीजिए। 7 to 10 की एनसीईआरटी अगर आपने पहले पढ़ी है तो ठीक है, अब इसको फ्रेश तरीके से पढ़ने का आपके पास टाइम है नहीं। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि एनसीईआरटी बेस पे मार्केट में जो आपको सबसे बेस्ट एनसीईआरटी की अगर कोई समरी बुक लग रही है तो आप उस समरी बुक को किसी भी पब्लिकेशन की जो आपको सही लगती है आप समरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो रामबाण है वो लूसेंट का जर्नल साइंस है। अगर आपने लूसेंट के जर्नल साइंस को कवर किया है तो ये भी आपको काफ़ी बड़े स्तर पे पकड़ देगा। थोड़ा सा क्या है कि एनसीईआरटी की भाषा को उठा के प्रश्न दे दिए जा रहे हैं और भाषा में हिंदी के शब्द जहाँ तो बहुत टफ है और अंग्रेजी तो पल्ले पड़ने से रही कई सारे विद्यार्थियों के, क्योंकि साइंस की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। वो इवन जो टर्म है वो डिफिनीशन वाले टर्म्स होते हैं, वो कई बार इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी नहीं आते इंग्लिश में, क्योंकि वो टर्म्स हैं उसकी डिफिनीशन अगर आपने पढ़ी है तभी आप डिफाइन कर पाएंगे ना कि इस शब्द की मीनिंग क्या है, कि भाई कार्टेक्स क्या होता है, कहाँ पे कौन कौन से हैं, मतलब कोई कुछ भी चीज़ है, नेफ्रॉन क्या है। तो वो अगर आपको नहीं पढ़ा आपने तो नहीं पता चलेगा कि क्या है इसका और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की है इकोनॉमी की, उसके बाद करंट अफेयर की, स्टेट स्पेशल की, साइंस की, हिस्ट्री की, मित्रों यही 5 सबसे बड़े पिलर हैं। इस पूरी तैयारी के सबसे बड़े जो पिलर हैं यही 5 है। इन्हीं 5 को आपने लेके चलना है, इन्हीं 5 को आपने लेके चलना है। ये जो 5 है ना आपके, ये पाँचों पूरी तैयारी के आपके पिलर हैं, जिसमें आपका आपने यहाँ पे देखा कि भाई करंट है, जिसमें आपका प्लस स्टेट का करंट भी है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आपका हिस्ट्री सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपने सेक्शन देखा कि भाई जो आपका साइंस सेक्शन है यहाँ से भी आपके लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आपका जो है स्टेट आ गया, स्टेट स्पेशल, यहाँ स्टेट स्पेशल के भी आपके जो टोटल हैं 30 क्वेश्चन हैं और इसी 30 में 20 आपके बेसिक होंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं आपके ये करंट अफेयर पे बेस रहेंगे, प्लस 5 क्वेश्चन आपके बिहार के ही इकोनॉमी सर्वे जहाँ बजट पे बेस होते हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चन तो स्टेट ओरिएंटेड ही होते हैं कम्प्लीटली। 30 साइंस ओरिएंटेड है, 30 आपके हिस्ट्री ओरिएंटेड है और लगभग 30 आपके करंट अफेयर में कम्प्लीटली है। और अगर सिर्फ आप एक जर्नल करंट की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन है, स्टेट वाले ऐड कर देंगे तो 35 तक क्वेश्चन ये करंट के रहते हैं। यही 5 वो सेक्शन है। इसके अलावा जो आपका सेक्शन है जैसे कि आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में कुछ नहीं, आप लूसेंट के 30 पेज पढ़ लीजिए, पॉलिटी उतनी ही है। ज्योग्राफी में आप लूसेंट के 40 पेजेस में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। थोड़ा सा मैप रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा रही हैं, जो आपकी है ना लोकेशन बेस पे चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। और अंतिम बात मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों कि आप लोग बहुत ही दिल के साथ यहाँ पर जो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग रूल 83 को फॉलो करें। ये रूल 83 बहुत बड़ा पिलर है आपका। आपने अभी तक जो मैंने आपको सोर्स बताए हैं, इसको मान लेता हूँ कि मैंने आपको 8 सोर्स बताए हैं और इसकी अभी भी आप 2 रिवीजन कर सकते हैं। रूल 83 को रूल 82 कर देते हैं। फ़िलहाल इन 60 दिनों में आपका रूल 82 फॉलो होना चाहिए। कम से कम 2 रिवीजन आप कर दीजिए। मेरी व्यक्तिगत आपको 100% गारंटी है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। आपकी प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल गारंटेड है कि आपका प्रीलिम्स होना ही होना है। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने अगले दिनों का फिर से नया शेड्यूल बनाइए। एकदम नया फ्रेश आप अपना शेड्यूल बनाइए कि किस तरीके से आप टेस्ट को चाहते हैं और उसी तरीके से आप टेस्ट को लगाइए और उसी तरह से उन्हें सॉल्व कीजिए। आपको निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो मित्रों पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और अगर आप बीपीएससी ओरिएंटेड प्रीलिम्स ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से, तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक है। और पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और एक एमसीक्यूज पेड ग्रुप का ही पार्ट है जिसमें मैं डेली आपको 60+ करंट के क्वेश्चन देता हूँ।